गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल छात्रों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोएम नंबर 3 को पढ़ा, जिसका शीर्षक था क्वेरल, झगड़ा। आज हम उससे आगे वाले पोएम जो है ब्यूटी, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इस पोएम के बाद में वापस जो है हम एक और पोएम इसके बाद में शायद है, वो है Where do all the teachers go। ये 5वीं पोएम होगी। उसके बाद एक पार्ट लेकर के हम जो है वो ग्रामर का बात करेंगे। तो आज कविता, चौथी कविता जो है पेज नंबर 54 पे है, 54 नंबर पेज पे टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले हम इस कविता की डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है, हालांकि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं एक बार बता देता हूँ। उसके बाद कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइज करके इस वीडियो लेक्चर को जो है समाप्त करेंगे। तो देखिए, शीर्षक है इस कविता का ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। और ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सुंदरता। फिर है सनलाइट, सूर्य, लाइट यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। फिर है कॉर्न, CORN, कॉर्न का मतलब होता है अनाज, और मक्के को भी जो है वो कॉर्न ही कहा जाता है। और फिर है हार्वेस्ट, HARVEST। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल जब पक जाती है, पकने के बाद जब उसकी कटाई की जाती है तो वो हार्वेस्ट कहलाती है। विंड, WIND, विंड का मतलब होता है वायु, हवा। और फिर साइन, SIGHING, साइन का मतलब होता है आहा बढ़ते हुए। फिर सिंगर, SING या सिंगर, गायक। उसके बाद है चैंटिंग, चांटिंग का मतलब CHANTING, चांटिंग का मतलब होता है गाते हुए। फिर अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट का मतलब होता है तल्लीनता से। फिर है डीड्स, DEEDS, डीड्स का मतलब होता है कार्य। और फिर है थॉट, THOUGHT, थॉट का मतलब होता है विचार। फिर है रिपीट, REPEAT, रिपीट। और रिपीट का मतलब बार बार या पुनरावृत्ति या दोहराना। फिर ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स, सौपर। तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है। और इसके बाद आप टेक्स्ट देखिए। सुंदरता शीर्षक है। सुंदरता का अर्थ जो है वो आप समझते ही होंगे। जो हमारे मन को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, हमें आकर्षित करता है, वो सुंदरता कहलाती है। इस कविता में सुंदरता कहाँ किन किन चीज़ों में जो है वो मिलती है, उसके बारे में बताया है।
पहला है ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। सुंदरता जो है वो सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, देखी जा सकती है। द ट्रीज वृक्षों में देखी जा सकती है। द बर्ड्स पक्षियों में देखी जा सकती है। कॉर्न ग्रोइंग उगती हुई फसल में भी जो है वो सुंदरता देखी जा सकती है। एंड पीपल वर्किंग और काम करते हुए लोगों में भी जो है वो सुंदरता देखी जा सकती है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट और उन लोगों में भी सुंदरता देखी जा सकती है जब फसलें पकने की होती है और फसलों की जब कटाई होती है उस समय जो लोग खुश होते हैं उनमें भी सुंदरता जो है वो देखी जा सकती है। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। सुंदरता रात में सुनी जा सकती है। बर्ड सिंगिंग बहती हवा में, बरसात की बूंदें गिरती हुई बरसात की बूंदों में, और सिंगर चांटिंग और गाते हुए गायक की आवाज में। एनीथिंग इन द अर्नेस्ट और तल्लीनता से गाते हुए गायक की आवाज में भी जो है सुंदरता सुनी जा सकती है। ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। सुंदरता आप में स्वयं में भी सुंदरता होती है। आपके अच्छे कार्यों में, अच्छे विचारों में, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट्स देमसेल्व्स जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। आपके सपनों में, इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क आपके कार्यों में, एंड इवन इन योर रेस्ट और आपके आराम के पलों में भी जो है वो सुंदरता की पुनरावृत्ति होती है। तो इन सभी चीजों में जो है वो आपको सुंदरता मिलती है। मतलब सुंदरता को आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी खोज सकते हो, हर जगह जो है वो सुंदरता मिलती है। इसके लिए आपकी आंखों का सुंदर होना जरूरी है। अगर आप अच्छी नजर से देखोगे, आपकी आंखें सुंदर होगी तो प्रत्येक चीज जो है वो आपको सुंदर दिखेगी। तो ये आपका टेक्स्ट था, कविता, और ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, द पोइट सेज ब्यूटी इज हर्ड। कवि कहता है कि सुंदरता सुनाई देती है। कैन यू हर्ड ब्यूटी? क्या आपने कोई सुंदरता सुनी है? At a sound that you think is beautiful, to the sounds the poet thinks are beautiful. आपको जो आवाज पसंद है, जो सुंदर लगती है आवाज, आपकी सुंदर आवाज को जो कवि को सुंदर आवाज लगती है उसके साथ मिलाइए। कवि कहता है, कवि किड्स कहता है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो गाने सुने हुए होते हैं वो सुंदर होते हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन जो अनसुने होते हैं, नहीं सुने हुए होते हैं, वो और भी ज्यादा सुंदर होते हैं। What do you think this means? इसका अभिप्राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? Have you ever heard a song in your head long after song was sung or played? क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है मन में, अपने मन में, उस गाने को गाए जाने के बहुत दिनों के बाद में आपके मन में वो गाना जो है वो आपने सुना हो? क्या ऐसा हुआ है कभी? तो इसका उत्तर लिखा है, उत्तर यहां से है, द साउंड ऑफ फ्लोइंग माउंटेन स्ट्रीम इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। पहाड़ी से बहते हुए झरने की आवाज जो है वो सुंदर होती है। किड्स सेज, कवि किड्स जो है वो कहता है, दैट म्यूजिकल नोट्स दैट वी हेयर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज दोज व्हिच कीप रिपोनेटिंग
इन अवर माइंड। कोई कहता है कि बाहरी जो आवाजें हम सुनते हैं, बाहरी संगीत जो हम सुनते हैं, उससे ज्यादा सुंदर हमारे अंदर जो संगीत जो है वो सुनाई देता है। अंदर से, मन से हम जो सुनते हैं वो ज्यादा सुंदर होता है। Yes, I have often heard music in my mind which had been played or sung much earlier. हाँ, मैंने जो है कई बार जो है या अक्सर जो है वो मैं म्यूजिक को मेरे मन में, मेरे दिमाग में सुनता हूँ जिसको कि बहुत पहले गाया जा चुका है। तो ये पहले प्रश्न का था आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजास ऑफ द पोएम अगेन। कविता में पहला और दूसरा भाग जो दिया है उसको वापस पढ़ना है और कुछ फ्रेज, उपवाक्य जो है वो दिए हैं इसमें, उस पर ध्यान देना है। जिसमें लिखा है कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग ऑन डेंस थिंग एंड विंड साइंग, रेन फॉलिंग, सिंगर चैंटिंग, ये शब्द लिखे हैं, ये फ्रेजेस हैं। तो आपको क्या करना है, दीज कुड बी रिटन एज, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, ये फुल हो गया, फ्रेज न होकर के फुल हो गया, सेंटेंस हो गया। ये पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, फुल सेंटेंस हो गया। कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस, क्या आप कुछ और क्रियाएं जो हैं उनको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो। Why do you think the poet uses the shorter phrases? कवि ने इतने छोटे छोटे जो है वो फ्रेज क्यों लिखे, पूरे वाक्य क्यों नहीं लिखे, ये आपको बताना है। तो देखिए many such phrases can be written like this, कई इस प्रकार के फ्रेजेस जो है वो लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए काइट फ्लाइंग लिख सकते हैं, काइट्स फ्लाइंग, काउज ग्रेजिंग, हॉर्सेस रनिंग, ऐसे बहुत सारे जो है वो हम लिख सकते हैं। The poet uses shorter phrases to show the importance of the doer over the actions they do. कवि ने ये फ्रेज इसलिए लिखे हैं कि इस प्रकार से फ्रेज लिखने से इसमें कार्य का करने वाला जो होता है, डूअर जो होता है, कार्य को करने वाला कर्ता जो होता है, उसको ज्यादा महत्व मिलता है। काम जो है, एक्शन जो है इसमें गौण हो जाता है, एक्शन का महत्व इसमें कम हो जाता है और सब्जेक्ट जो डूअर है उसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए कवि ने इस प्रकार के फ्रेजेस का प्रयोग जो है वो किया है। अब लास्ट एक क्वेश्चन इसमें रहता है, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर जो है मैं समाप्त करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट प्रश्न आपका है, इसमें आपको करना है, आपको जो चीज़ें सुंदर लगती है आपके चारों ओर, उन चीज़ों के चित्र जो है वो आपको एकत्र करने हैं और उसके बाद उन चित्रों को एक स्क्रैप बुक बना करके उस स्क्रैप बुक में आपको चिपकाने हैं। ये चित्र आपको पुरानी किताबें आपके पास पड़ी हो, न्यूज़पेपर हो पुराने, मैगजीन हो पुरानी, तो उनमें ये चीज़ें जो है वो ये चित्र आपको, कहने का मतलब पुरानी पत्र पत्रिकाओं में, पुरानी किताबों में, इनमें ये चित्र आपको मिल जाएंगे। आप उनको वहाँ से काट करके और एक स्क्रैप बुक जो है वो मार्केट में आपको मिल जाएगी, ला करके उसमें बढ़िया तरीके से चिपका करके उसका नीचे नाम भी लिखें। जो भी चीज़ें सुंदर लगे, प्रत्येक चीज़ का नहीं कि जो भी चित्र आपको दिखा उसमें आपने काट करके उसमें लगा दिया, ऐसा नहीं। जो चीज़ें आपके आस पड़ोस में या जहाँ भी है आपको सुंदर लगती हो और उसका चित्र आपको मिल जाता है कहीं पत्र पत्रिका में, बुक में या कहीं भी, तो आप उसको वहाँ से हटा करके काट करके अपने स्क्रैप बुक बना करके उसमें चिपकाएं और उसके नीचे उसका नाम लिखें। तो इसके साथ ही आज का अपना ये जो वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद अब कल 5वीं कविता हम लेंगे और उसके बाद एक पाठ लेकर के हम जो है वो किताब को छोड़ करके
वापस जो है वो ग्रामर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।